एक साधु अमेरिका गया हुआ था। तो अमेरिका में एक सेठ के पास गया और बोला कि मुझे 1 महीने के लिए कमरा चाहिए, मुझको रुकना है, भजन भक्ति करूंगा। तो सेठ ने कमरा दे दिया कि रहो महाराज जी, साधु संत के लिए क्या पूछना है। मेरे पास में तो 7-7 मंजिल के 10 मकान हैं, हजारों कमरे हैं। एक कमरे में आप 1 महीना क्या 1 साल भजन करो, जिंदगी भर भजन करो। तो साधु बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा बड़ा उदार आत्मा भक्त मिल गया, महान दिल वाला। 1 महीना ठहरा, भजन किया, बड़ा खुशी से रहा। 1 महीना बाद वो सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी अब मैं जाना चाहता हूँ इंडिया वापस, अपने भक्तों के यहाँ जाऊँगा, अपने देश जाऊँगा। सेठ ने कहा खुशी से जाओ महाराज, लेकिन 1 महीने का किराया चुका कर जाओ। बोले कितना किराया हुआ? तो कहा इंडियन 50,000। साधु के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, उसके पास 50,000 थे भी नहीं। साधु चिंता में फंस गया। साधु बोला कि हम तो आपको भक्त समझ करके सोचे थे कि आप 1 महीना सेवा के रूप में हमको कमरा दे रहे हैं, इसलिए हम रहे थे। हमारे पास तो पैसे नहीं है, किराया कैसे दूं? तो सेठ ने कहा जब पैसे नहीं है तो आपको रहना नहीं चाहिए था। अगर हम फ्री में कमरा देते होते तो इतने बड़े सेठ कैसे बनते? और समझ लो महाराज जी, मेरे पास में 10 मकान हैं, 7-7 मंजिल के ऊंचे हैं, लेकिन मैं लकड़ी के खोखा में रहता हूँ। क्योंकि मैं अगर किसी कमरे में रहूं तो उसका किराया नहीं आएगा, नुकसान होगा कि नहीं। तो जब मैं खुद को क्षमा नहीं करता तो आपको कैसे क्षमा करूंगा? पैसा निकालो, फालतू बात मत करो। महात्मा को बड़ा असमंजस पड़ गया कि अब क्या करूं, दूसरे देश में किससे उधार लूं? कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो महात्मा ने कहा कि कोई उपाय तो है नहीं। तो महात्मा ने झोली में हाथ डाला। महात्माओं के पास में एक झोली हुआ करती थी पहले, छोटी सी झोली, और उसमें से एक सुई निकाला और सुई निकाल करके सेठ के हाथ पर रख दिया। बोले सेठ जी, किराया तो बहुत किरायादारों ने दिया है, लेकिन मैं ऐसी चीज दे रहा हूं जो कोई दिया नहीं आपको। तो सेठ ने हाथ में ले लिया, खुशी से खोल के देखा मुट्ठी, तो उसमें सुई, 1 रुपये की सुई हो। तो सेठ बोला ये सुई क्या करूं महाराज? बोले आपको पता नहीं, जब आपकी मृत्यु होगी, तुम और सेठानी दोनों की मृत्यु होगी, तो ये सुई लेकर के भगवान के दरबार में आना, और तुम्हारा यदि नरक में प्रवेश होगा तो मैं भगवान से निवेदन कर दूंगा और स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा, क्योंकि भगवान से मैं संपर्क रखता हूं, मैं साधु हूं। सेठ लालच में आ गया कि 1 महीने के 1 कमरे की किराए में यदि स्वर्ग मिल जाए तो सस्ता सौदा है, चूकना नहीं चाहिए। झट से सुई लिया, उठ करके महात्मा के पांव छू लिया, अभी तक नहीं छुआ था, अब स्वर्ग मिल गया तो छू लिया। बोला महात्मा आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े परोपकारी हैं, मुझ जैसे लोभी आदमी को स्वर्ग का सर्टिफिकेट दे दिया। जाओ 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 बाबा, सुख से जाओ, फिर आना कभी। महात्मा निकला जोर से वहां से। महात्मा को संदेह था कुछ गड़बड़ हो सकता है,
अब छुट्टी मिली, निकलो जल्दी। महात्मा जी स्पीड से चले और सेठ इतना खुश है कि एक कमरे के 1 महीने के किराए में स्वर्ग मिला। सेठ उधर खुश, महात्मा इधर खुश कि हमको छुट्टी मिली। स्वर्ग मिले चाहे भाड़म जाए, छुट्टी मिल गई। महात्मा निकला, लपक के दौड़ा और सेठ बड़ी खुशी के कारण अपनी सेठानी के पास गया। जब पति को कोई खुशी होती है ना, सबसे पहले वो पत्नी को बताता है। पत्नी को जब खुशी होती है तो सबसे पहले पति को बता देती है, फिर अपने माँ बाप को बता देती है, फिर अपनी बहनों को बता देती है। पर ये उसको पता ही नहीं कि तेरी खुशी सुन करके उनको खुशी होगी कि नहीं, ईर्ष्या न हो जाए। इसलिए अपनी खुशी भी बहुत जल्दी सबको बताना भी नहीं चाहिए। जब सेठानी को बताया कि वो महात्मा जिस कमरे में रह रहा था, उस कमरे के किराए के बदले में स्वर्ग दे दिया उसने। बोले कैसे दिया? सेठानी ज्यादा होशियार थी, पत्नी चतुर थी। पतियों की अपेक्षा पत्नियां ज्यादा चतुर होती है, होशियार होती है, हिसाब किताब में बहुत होशियार होती है। पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन मैथमेटिक अच्छी रहती है उनकी। तो पत्नी ने कहा क्या मिला? बोले महात्मा ने एक सुई दिया है। तो सुई से क्या होगा, लाओ दिखाओ। दिखाया। बोले महात्मा ने कहा है जब मृत्यु होगी तो सुई लेकर के आना, तो भगवान के दरबार में मैं आपको बैठा मिलूंगा, और यदि आपका प्रवेश नरक में होगा तो मैं भगवान से सिफारिश कर दूंगा और तुम्हारा प्रवेश मैं स्वर्ग में करवा दूंगा, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का। लो संभाल के रखना सुई। पत्नी होशियार थी, चलते पुर्जे की थी। उसने कहा एक बात सोचो सेठ जी, तुम रहे उल्लू के उल्लू ही। बोले उल्लू कैसे? क्या पहले भी उल्लू थे? बोले शुरू से उल्लू हो। जब मरोगे शरीर यहाँ छूट जाएगा, हाथ यहाँ छूट जाएंगे, तो इस सुई साथ कैसे जाएगी? अरे उस महात्मा ने तुमको उल्लू बना दिया, दौड़ो उसको पकड़ो, कमरे का किराया लो, सुई के लफड़े मत फंसो। तो सेठ जी कहने लगी बात तो सही दिख रही, उल्लू बना दिया मुझको। तो सेठ फिर दौड़ा सुई लेकर के महात्मा के पीछे पीछे। महात्मा 1 किलोमीटर निकल गया था। महात्मा सोचा कि छुट्टी मिल गई, महात्मा फिर फंस गया। साधु को पकड़ा सेठ ने, ए बाबा रुको यहाँ, आपने हमको उल्लू बना दिया। तो महात्मा बोला मैं क्यों उल्लू बनाऊंगा? उल्लू तो उनको बनाया जाता जो उल्लू पहले से बने ना हो, तुमको तो भगवान ने ही उल्लू बनाकर भेजा। बोले मेरी पत्नी भी कहती उल्लू हो, तुम भी बताते हो भगवान ने उल्लू बना दिया, तो डबल उल्लू बनाने की जरूरत ही नहीं, पहले से उल्लू बने हो। सेठ ने कहा कि फालतू बात मत करो, प्रवचन सुनने का टाइम नहीं, ये सुई वापस लो, किराया फटफट दो, रसीद कटवाओ। जब मैं मरूंगा शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ साथ नहीं जाएंगे, तो ये सुई कैसे साथ जाएगी वहां? तो सेठ ने कहा इसीलिए तुम उल्लू हो और तुम्हारी पत्नी उल्लू से बड़ी उल्लू है, वो भी उल्लू की पत्नी उल्लू ही है। बोले कैसे? बोले जब मूर्ख कहीं के सुई भी साथ नहीं जाएगी, तो ये एक कमरे के किराए के लिए जो मुझको तू तंग कर रहा है, ये कमरे का किराया क्या तेरे साथ जाएगा? उल्लू नहीं और हो क्या तुम? तो सेठ ढीला पड़ गया, शांत हो गया। तो बोले महात्मा जी वो उपाय बताओ जिससे हमारे साथ में कुछ जा सके। इतना धन है, 10 मकान हैं, 7-7 मंजिल ऊंचे हैं, बहुत किराया भाड़ा, करोड़ों पैसा है। जब सुई साथ नहीं जाएगी तो करोड़ों कैसे जाएगा? तो महात्मा ने कहा
जीव के साथ में केवल पुण्य जाता है मित्र के रूप में, धर्म जाता है मित्र के रूप में, सत्कर्म जाता है मित्र के रूप में, और पाप जाता है शत्रु के रूप में। यदि आपने पाप किया है, अधर्म किया है, दुष्कर्म किया है, राक्षस जैसी जिंदगी जिया है, तो ये दुष्कर्मों का पाप तुम्हारे साथ जाएगा और तुमको नरक भोगवाएगा। यदि सत्कर्म किया है, भंडारा किया है, परोपकार किया है, अतिथि का सत्कार किया है, माता पिता की सेवा किया है, परिवार से प्रेम किया है, सत्संग भक्ति किया है और समागम करवाया है और बड़ा भंडारा भी किया है, तो उसका पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा। तो सेठ ने कहा, महात्मा जी तुम तो जाओ, अब आंखें खोल दी तुम्हारी मैंने, अब मैं आज से पुण्य भी करूंगा। वो सेठ पुण्य शुरू कर देता है। जिनको ज्यादा टेंशन रहती हो, आप पुण्य के कार्य करो, टेंशन कम हो जाएगी।